तुम मानो या ना मानो, लेकिन नेचर के अंदर सिमेट्री ही ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर कोई भी चीज़ होगी, अगर उसका जो एक पोर्शन होगा और उसके जो ऑपोजिट के अंदर जो सामने वाला जो पोर्शन होगा वो उसके सेम प्रोपोर्शन में और सेम एंगल के अंदर नहीं होगा, सेम शेप के अंदर नहीं होगा, तो वो पूरा भद्दा दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये एक डंबल गिन लो, ठीक है। अगर इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट पूरा स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा ट्राइंगल होता, तो इतना सिमेट्रिकल नहीं दिखता, ये अच्छा नहीं दिखता। और यही चीज़ है, और नेचर के अंदर भी और ह्यूमन बींग के अंदर भी लोगों को वो फेसिस, वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है जो सिमेट्रिकल इन द शेप होती है, ठीक है। और आज मैं फेस के ऊपर बात करूँगा कि तुम कैसे अपने फेस को सिमेट्रिकल कर सकते हो, या फिर सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमारा फेस सिमेट्रिकल है नहीं है, एसिमेट्रिकल है, इसे हम फाइंड आउट कैसे करें। देखो यार, सबसे पहली चीज़ नहीं, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा जो पूरा फेस है उसके अंदर कौन सा जो पोर्शन है वो ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, ज़्यादा रिसेस्ड है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पोर्शन के। और ये तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अपने हेयर लाइन को ऐसे खींचो, तुम्हें पता लगेगा कि जो वाला पार्ट थोड़ा रिसेस हुआ होगा, ठीक है, जो ज़्यादा रिसेस हुआ होगा, जैसे ये वाला देखो, ये इधर तक ही है और ये पूरा इधर तक है, तो ये वाला पार्ट मेरा पूरा ज़्यादा रिसेस हो चुका है, ठीक है, मेरा ये वाला पार्ट रिसेस है एज कम्पेयर टू इसके, और ये वाला पार्ट ज़्यादा एसिमेट्रिकल है। तुम देख सकते हो, ये मेरे मैक्सिला मैंडिबल्स को देख सकते हो, चिक बोन्स को देख सकते हो, ये वाली देखो और ये वाली देखो, कौन सी ज़्यादा अच्छे शेप के अंदर है, ऑब्वियसली ये वाली। तो तुम इस चीज़ से भी फाइंड आउट लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम नहीं अपने कैमरा के अंदर, अपने स्नैप के अंदर नहीं एक ऑप्शन होता है मिरर का, अगर तुम उस ऑप्शन को करते हो, जैसे कि मैं अभी ये हो रहा होगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा कौन सा पार्ट ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आता है कि हम इसको फिक्स कैसे करें भाई। हमने ये फाइंड आउट लगाना तो सीख लिया कि कौन सा पार्ट सिमेट्रिकल होता है, कौन सा एसिमेट्रिकल होता है, हमारी सिमेट्री कितनी है कितनी नहीं है, तो हम फाइंड आउट मतलब हम सॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को तो सॉल्यूशन ही चाहिए यहाँ पे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, दो प्रकार की सिमेट्री होती है, मतलब एसिमेट्री होती है। सबसे पहली होती है मसल्स की और दूसरी होती है बोन्स की। और देखो यार, मसल्स की जो एसिमेट्री होती है ना, तुम उसको ईजिली फिक्स कर सकते हो बाय डूइंग दी हैबिट्स और मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत से लोगों के जो मैसेटर मसल होते हैं वो एक साइड के काफ़ी बड़े होते हैं और एक साइड के रिसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पार्ट से च्यूविंग नहीं करते हैं, उस पार्ट को इतना यूज़ नहीं करते, या फिर वो जब मूविंग करते हैं तब उस पार्ट पे ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हो? देखो तुम्हें नहीं क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो देखना है तुम्हारा कौन सा मसल, मतलब तुम्हारा कौन सा मैसेटर मसल ज़्यादा ग्रोन है। ये वाला ग्रोन ज़्यादा है तो तुम्हें इस वाले को भी ट्रेन करना है इक्वली च्यूविंग करके, जिससे तुम्हारा पूरा फेस सिमेट्रिकल लगे, ठीक है। मेरे एक कजिन ब्रदर है, उसका फोटो मैं नहीं लगा सकता ड्यू टू सम प्राइवेट पर्सनल रीजंस। उसका जो एक तरफ का मैसेटर मसल है वो काफ़ी बड़ा है और एक तरफ का भी बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, जिससे क्या दिखता है, उसका पूरा मुंह ऐसे टेढ़ा दिखता है, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। लेकिन वो एक जगह पे वो कोचिंग में गया था, मतलब न्यूट्रिशन की, डाइटिशियन की एमएससी कर रहा था, तब वहाँ पे उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि भाई इस तरफ से भी चबाया करो। जब उसने किया तब उसका फेस अभी मॉडर्न लेवल पे हो चुका है, मॉडर्न टॉप टीयर लेवल पे उसका फेस पहुँच चुका है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने मसल्स को ट्रेन करना है यहाँ के, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या होता है, एक तरफ से चबाने की आदत होती है, छोटे होते हैं तब से ये पार्ट बहुत ही ग्रोन हो चुका होता है, ये पार्ट उतना ग्रोन नहीं होता, जिससे नहीं एसिमेट्रिकल ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो तुम समझ गए, मसल की एसिमेट्री तुम यू सॉल्व कर दोगे, ठीक। अब आगे बोन्स की एसिमेट्री। देखो यार, हमारी जो फेशियल बोन्स है ना, उसकी एसिमेट्री नहीं जिन जिन बंदों को होती है ना, मोस्टली सब लोगों को होती है, ठीक है। अब तुम इसे नहीं पूरी तरीके से 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हारी जो फेस की जो फेशियल फीचर्स है, तुम्हारे जो फेस के बोन्स है, उसकी जो एसिमेट्री है वो उतनी ज़्यादा दिखे नहीं, कि पूरा मुंह ऐसा टेढ़ा नहीं दिख रहा, थोड़ा टेढ़ा है और वो इतना ध्यान देने पे ही दिख रहा है, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, तो तुम्हें सबसे पहले तो माउथ ब्रीदिंग बंक कर देनी है, तुम्हें म्यूविंग करना चालू कर देना है, तुम्हें चिन टक्स करना चालू कर देना है, तुम्हें थंब पुलिंग करनी चालू कर देनी है। क्यों? क्योंकि यार अगर तुम जब ये ऐसी एक्सरसाइज करते हो, ऐसे पोस्चर को मेंटेन करके रखते हो लंबे समय के लिए, तब होता कुछ ये है, ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर तुम्हारे जो फेशियल बोन्स है वो फॉरवर्ड साइड के अंदर ग्रोन होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, तुम्हारी जो एसिमेट्री होती है वो कम दिखती है। ऐसा नहीं होगा कि यार पूरी तुम्हारी एसिमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन वो कम दिखती है। कोई ऐसा ध्यान लगा के देखेगा ना घूर के, तभी वो एसिमेट्री दिखेगी। और वही चीज़ है भाई कि बहुत से लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, उनका फेस उतना एसिमेट्रिकल नहीं होता है, लेकिन वो ना अच्छे से मूविंग का पोस्चर मेंटेन करके रख पाते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, ना थंब पुलिंग करते हैं, ना चिन टकिंग करते हैं, जिससे उनकी जो बोन्स है वो रिसेस्ड रह जाती है, वो उतनी फॉरवर्ड ग्रोन नहीं हो पाती। और ड्यू टू द ग्रेविटेशन हमारा जो मुंह है वो पूरा नीचे खींचता जाता है, जिससे हमारे बोन्स ईयर बाय ईयर बहुत ही भद्दे दिखने लगते हैं और बहुत ही गलत शेप बनने लगता है हमारे पूरे फेस का, जिससे क्या होता है, हमारा मुंह पूरा एसिमेट्रिकल दिखता है और बहुत से लोगों का नहीं टेढ़ा मुंह दिखता है। अगर बहुत से लोग कभी भी फोटो खिंचाते हैं तो उनका मुंह पूरा ऐसा टेढ़ा दिखता है, तो यही प्रॉब्लम होती है। और तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें मूविंग करनी है, और मूविंग एक पोस्चर है, तुम्हें इसको मेंटेन रख के ही चलना है। तुम्हें ऐसा नहीं है अभी देखो मैं सीधा बैठा हूँ तो ये एक पोस्चर है मेरा,
अभी मैं ऐसे बैठ जाऊँ और बाद में ऐसा बैठ जाऊँ, कोई एक्सरसाइज नहीं है, पोस्चर है मेरा, ये मुझे मेंटेन करके ही चलना है। तो मूविंग भी एक तरीके से पोस्चर है, ठीक है। और वही चीज़ हो गई, तो मैं थंब पुलिंग भी करनी है, चिन टकिंग भी करनी है, और मुंह से सांस लेना बंद करना है, और हार्ड फूड खाना है, जिससे तुम्हारे नहीं जो फेशियल बोन्स है ना वो रिसेस नहीं रहेंगे, तुम्हारी जो मसल्स है वो रिसेस नहीं रहेंगे, वो और ग्रोन होंगे, वो फॉरवर्ड साइड में ग्रोन होंगे, इस साइड पे अच्छे से। और तुम्हारे जो ओवरऑल फेशियल फीचर है वो भी इंप्रूव होगी, और तुम्हारी जो एसिमेट्री है वो बहुत ही कम दिखेगी। मतलब कोई बंदा ऐसा माइक्रोस्कोप लेके देखेगा, या फिर कोई कैमरे के एंगल चेंज करके देखेगा, या फिर तुम्हें बहुत ही घूर के देखेगा ना, तभी तुम्हें पता लगेगा। देखो यार, तुम में से सब लोग सच्ची में बताना, तुम्हें क्या मतलब, तुम जब देखते हो मेरा मुंह, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि भाई इसका मुंह एसिमेट्रिकल है? तुम्हें नहीं लगता होगा मोस्टली। मतलब जब तुम अभी ध्यान से देखोगे ना, अभी उसे घूर के, तब तुम्हें दिखेगा कि ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से ग्रोन, और ये वाला थोड़ा नहीं ग्रोन, थोड़ा इस साइड पे। लेकिन ये इतना नहीं डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, तुम्हें इतना डिफरेंस लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मैंने नहीं अपने फेशियल फीचर्स को, अपने जो फेशियल बोन्स है उन सबको बहुत ही अच्छे से ग्रो कर लिया है यंग एज के अंदर ही, टीनेज ईयर्स के अंदर जब मैं था, अभी भी हूँ। मतलब उस टाइम पे मैंने मूविंग बहुत की थी, मैंने थंब पुलिंग भी की थी, मैंने इतनी नहीं की थी लेकिन की थी, और चिन टकिंग भी की थी, नेक एक्सरसाइज भी की थी, जिससे मैंने नहीं ओवरऑल जो फेस के बोन्स है, फेस के जो फीचर्स है वो नहीं अच्छे से ग्रोन हो चुके हैं, रिसेस नहीं रहे। मेरे एक दोस्त है, उसके जो पूरा चीन है वो पूरी रिसेस रह चुकी है, पूरे पीछे की साइड है, ये ऊपर का पार्ट या पीछे का पार्ट पूरा पीछे की साइड है, जिससे क्या है वो और रिसेस रखता है उसका मुंह। अभी मेरा मुंह भी रिसेस्ड है, नो डाउट, मेरा मुंह भी पूरा एसिमेट्रिकल है, नो डाउट, लेकिन मेरा नहीं फेशियल फीचर फॉरवर्ड साइड पे ग्रोन है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्रोन है, जिससे नहीं इतना एसिमेट्रिकल लगता नहीं। और यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि चेंज द चेंजेबल थिंग। क्योंकि यार हमारे फेस के अंदर सर्चर्स होते हैं, सर्चर्स यानी मैं तुम्हें एग्जाम्पल से, छोटी छोटी दरारें होती है, इतना समझ लो। जैसे कि एग्जाम्पल से बता दो, तो हमारे जो व्रिस्ट होते हैं उसके अंदर यहाँ पर ग्रोथ प्लेट्स होती है। बहुत से लोगों की जब ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है तब हाइट नहीं बढ़ती है, व्रिस्ट का साइज नहीं बढ़ता है, मतलब लेंथ नहीं बढ़ती है हाथ की। वैसे ही सेम है हमारे फेशियल बोन्स के लिए। अगर यहाँ पे जो सर्चर्स होते हैं, यहाँ पे ये अगर एक टाइम पे भर जाते हैं, पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है, उसके बाद तुम अपने फेस को चेंज नहीं कर सकते सर्जरी के सिवाय। ये एक तथ्य है, ये एक ब्लैक पिलिंग चीज़ है। तुम अपने फेस को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। सर्चर्स अगर एक बार भर गया ना, इसलिए कहता हूँ। और सर्चर्स कब भरते हैं? एंड ऑफ द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी एंड होने आती है तभी तुम्हारे सारे सर्चर्स भर जाते हैं। और अगर एक बार सर्चर भर गया भाई, तब कुछ नहीं होगा तुम्हारे फेस का। हाँ, सिर्फ तुम ये कर सकते हो कि फैट कम कर दिया, बढ़ा दिया, यही चीज़ कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते तुम। और यही चीज़ कहनी है मुझे। और बहुत से लोगों को क्या होता है जानता है, जब बंदों की नहीं एसिमेट्रिकल मुंह होता है ना, तब जब वो दाढ़ी रखते हैं तब उनको ना इतना दिखता नहीं है। अगर कोई बंदा दाढ़ी रखेगा ना अपनी, तो उसकी जो रिसेस चीन होगी वो भी नहीं दिखेगी, उसका जो एसिमेट्रिकल पार्ट होगा वो भी इतना नहीं दिखेगा। तो तुम नहीं ऐसे ऐसे चीज़ें करके अपने एसिमेट्री को छुपा सकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं, सबसे पहली चीज़ ऐसे जुगाड़ ढूंढनी नहीं है, तुम्हें अपने एसिमेट्री को पूरी तरीके से फिक्स कर देना है। और भाई अगली वीडियो में इस चीज़ पे लाऊंगा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें तुम करते हो जिससे तुम्हारी पूरी फेस एसिमेट्रिकल बनता है। तो अगर तुम्हें वो वीडियो जल्दी चाहिए तो वो उसको कमेंट कर देना। और एक बंदे ने मुझे कहा था भाई थंब पुलिंग पे बना दो, मैं थंब पुलिंग, चिन टक्स, हर एक एक्सरसाइज पे बना दूंगा भाई, टेंशन मत लो। अभी थोड़ी अब से मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए मैं बना नहीं पाता था वीडियोस। लेकिन आज से डेली बेसिस पे आएंगे, कल से, मतलब आज भी डाल ही रहा हूँ, मतलब कल से वैसे। और भाई हर एक बंदे को कह रहा हूँ प्लीज़ अपनी लाइफ के अंदर फोकस कर लो, क्योंकि टीनेज ईयर्स के अंदर ही तुम्हारे जो जो चेंज होने हैं वो होने हैं, तुम्हारी हाइट बढ़नी है वो बढ़नी है, वरना उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ जुगाड़ ही लगा पाओगे तुम। इसलिए कह रहा हूँ अपने इस वाली लाइफ के अंदर कोई भी बकचोदी मत करो भाई, अपनी लाइफ को सुधार लो, बाद में फिर बहुत लोग पछताते हैं। अभी मेरे जो दोस्त है ना, उसकी पूरी चेन रिसर्च है, पूरी अंदर की साइड है, तो अभी वो क्या करता है, अभी वो जितनी मूविंग कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई प्यूबर्टी चली गई है ना भाई, मतलब एंड आ गया ना, प्यूबर्टी 18 साल के हो चुके हैं, अभी कोई इतने रिजल्ट नहीं दिखेंगे। लेकिन जब वो बंदा 12-13 साल में करता है तब उसको इमेंस अमाउंट ऑफ रिजल्ट दिखते हैं, जैसे मुझे दिखे थे। ये वाले फोटो देख लो, इसमें मैं कैसा बद्दा से दिख रहा हूँ, अभी देखो कितनी ग्रो हुई है मेरी चीन बिन, सब कुछ इतनी ग्रो हुई है। बस वही चीज़ है ना, मतलब कि मैंने एक्सरसाइज की, भले उस टाइम में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, भले लेट नॉलेज मिली, लेकिन मैंने अप्लाई किया, मैंने डेली बेसिस पे किया, जिससे मुझे और गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिला। बस इतने के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं। ये नंबर 8 पे भी और भी वीडियोस आ रहे हैं।